अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वकास खलीक है और मैं स्मार्ट सोलर को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज हम आपके पास लेके आए हैं आजकल के दौरे जदीद का मोस्ट मॉडर्न हाइब्रिड इन्वर्टर। अब मैं दोबारा रिपीट करूँगा, मोस्ट मॉडर्न और फुल फीचर्स के साथ हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसका नाम है नाइट्रॉक्स। इन्वेरेक्स कंपनी इसकी वारंटी प्रोवाइडर है और नाइट्रॉक्स इसका मॉडल है। हाइब्रिड इन्वर्टर होता है, 5 किलोवाट की रेटिंग में है। इसमें 3 किलोवाट का मॉडल भी आता है और 5 किलोवाट का मॉडल भी आता है। हम इस वक्त आपके पास लेके आए हैं 5 किलोवाट की अनबॉक्सिंग और हम इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। आजकल के दौर में किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर जो खुसूसियात की ज़रूरत होती है वो तमाम खुसूसियात इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद हैं। इस इन्वर्टर को आप मार्केट के किसी भी इन्वर्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो उसकी स्पेसिफिकेशंस इससे कम ही होंगी। तो आए हम देखते हैं कि इस इन्वर्टर के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो हम इसको अनबॉक्स करेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक ये लेयर है, प्रोटेक्टिव शीट है, इसको हटाते हैं। तो ये है जी 5 किलोवाट का नाइट्रॉक्स इन्वर्टर। इसके साथ सबसे पहले तो हमारे पास एक यूज़र मैनुअल मिलता है। इसी यूज़र मैनुअल के साथ इसका एक वारंटी कार्ड है। जी हाँ, और इस वारंटी कार्ड के ऊपर 5 साल की वारंटी लिखी हुई है। तो अगर आप ये इन्वर्टर लेते हैं तो 5 साल तक आप सिक्योर हैं। 5 साल तक इन्वेरेक्स कंपनी आपको वारंटी प्रोवाइड करेगी। आपने ये वारंटी कार्ड संभाल के रखना है। इस वारंटी कार्ड की बैक साइड के ऊपर इसके पाकिस्तान में तकरीबन तमाम बड़े शहरों में इसके वारंटी सेंटर्स अवेलेबल हैं। उन तमाम वारंटी सेंटर्स का एड्रेस भी इस कार्ड के ऊपर मौजूद है। इस इन्वर्टर के साथ एक ये बैग है। इस बैग के अंदर इन्वर्टर की कम्युनिकेशन केबल्स, इसके साथ इस्तेमाल होने वाले MC4 कनेक्टर्स और एक छोटा बॉक्स भी है इसके साथ। ये है इसके साथ एक छोटा बॉक्स। ये भी इसके मल्टीपल कनेक्टर्स हैं। हम बाद में इसकी डिटेल्स में जाएंगे कि इन कनेक्टर्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें से कम्युनिकेशन केबल्स हैं। इसमें सबसे बड़ा फीचर है कि 2 इन्वर्टर्स को आपस में पैरेलल करके आप 10 किलोवाट भी बना सकते हैं। 3 इन्वर्टर्स को आपस में पैरेलल करके आप 15 किलोवाट भी बना सकते हैं। तो एक ही इन्वर्टर आपको कल को अगर आपने सिस्टम को बढ़ाना है तो आपको स्टार्टिंग में ही 10 किलोवाट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले 5 का लें, उसके बाद एक और 5 का डाल के इसको 10 कर सकते हैं, उसके बाद एक और 5 का इसके साथ डाल के 15 किलोवाट कर सकते हैं और 15 किलोवाट की आप 3 फेज़ आउटपुट भी ले सकते हैं इस इन्वर्टर के थ्रू। तो बॉक्स के अंदर एक और छोटा बॉक्स है और हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग की हुई है उन्होंने तमाम प्रोडक्ट्स की सेफ्टी के लिए। और ये एक बॉक्स है जिसके अंदर से एक उसका अपना यूज़र मैनुअल निकला है और जी ये इसका नाम है स्टिक लॉगर, वाईफाई स्टिक लॉगर। जी ये देख सकते हैं आप। इस स्टिक का मकसद है इस इन्वर्टर की बॉटम के ऊपर लग जाती है और ये स्टिक के ऊपर अब एक छोटा सा एंटेना है जो कि ओवर द वाईफाई कम्युनिकेट करता है। इस इन्वर्टर में मौजूद तमाम डाटा ये सेव भी करती है और आपके मोबाइल के ऊपर आपको ये डेटा देती भी है। आप चाहे अपने घर पे मौजूद हैं या आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं तो ओवर द वाईफाई आपको पता चल रहा होगा कि आपके सोलर सिस्टम में से क्या प्रोडक्शन हो रही है, सुबह के वक्त क्या प्रोडक्शन हो रही है, रात शाम को क्या प्रोडक्शन हो रही है, सारा दिन में कितने यूनिट्स इसने बनाए हैं, कितने एक्सपोर्ट किए हैं, कितनी कंजम्पशन आप वापडा से शेयरिंग करके चला रहे हैं। और नेट मीटरिंग में भी ये इन्वर्टर इस्तेमाल होता है तो उसमें उसके भी तमाम डाटाज आपके पास आते हैं। और ये वाईफाई स्टिक आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। इन्वर्टर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट वाईफाई स्टिक आती है, इनबिल्ट होती है। आप इसको बॉटम पे लगाएंगे तो ओवर द वाईफाई कम्युनिकेशन हो सकती है। तो इन्वर्टर को खोलने के बाद आपको आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बॉडी है इसकी, वाइट कलर में है। इसके ऊपर एक वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है उन्होंने। बड़ा डिज़ाइन के ऊपर बहुत वर्किंग की है इस इन्वर्टर के ऊपर। उसके तमाम एस्थेटिक्स का देखा है उन्होंने, ख्याल रखा है। आप ये देखें कि इसकी बहुत बड़ी स्क्रीन है, इसके ऊपर 4 बटन्स हैं, इनके थ्रू हम इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं और ऊपर डिस्प्ले के लिए इंडिकेशंस हैं। सबसे पहले हम इसके बैटरी के कनेक्शंस की तरफ आते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव 2 बैटरी टर्मिनल्स इसके ऊपर कनेक्ट होंगे। इसके ये बिल्कुल ऊपर ऑन ऑफ का बटन है। इन्वर्टर को जब आपने कनेक्ट कर लेना है तो उसको ऑन ऑफ इस बटन से, ये पुश बटन है, पुश से ही ऑन होता है, पुश से ही ऑफ़ होता है।
इसके साथ इनकी 3 कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं, COM1, COM2 और COM3। इन तीनों कम्युनिकेशंस के थ्रू आप इसका पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं। आप इस इन्वर्टर को किसी और दूसरे नाइट्रॉक्स इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके 10 किलोवाट कर लेंगे और इन कम्युनिकेशन केबल्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे, जिसके थ्रू ये अपना पैरेलल ऑपरेशन कम्युनिकेट कर रहे होंगे। जनरेटर की सबसे जो इंटरेस्टिंग फीचर इस इन्वर्टर का ये है कि जनरेटर के लिए सेपरेट इनपुट है आपके पास, लोड के लिए सेपरेट इनपुट है, ग्रिड के लिए सेपरेट इनपुट है। लोड इसके ऊपर आप 2 किस्म के लोड्स लगा सकते हैं, क्रिटिकल लोड भी लगा सकते हैं और अपना जो ऑप्शनल लोड है वो भी लगा सकते हैं। कुछ और मॉडल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें डुअल आउटपुट है, लेकिन ये डुअल आउटपुट के साथ साथ ये इन्वर्टर डुअल इनपुट भी देता है। मतलब आपके पास 2 सोलर की इनपुट्स हैं। आप ये देखें कि इसके ऊपर हमारे पास MC4 कनेक्टर्स की ऑप्शन है जिसमें PV1 है और PV2 है। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर 2 टाइप्स के सोलर पैनल्स हैं तो 2 अलग अलग चार्ज कंट्रोलर्स के थ्रू आप इस इन्वर्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। आपके पास 250 वाट की एक रेटिंग है और 300 वाट की एक रेटिंग है तो भी आप इसको कर सकते हैं। कुछ लोगों को शौक होता है कि वो जी मोनो और पोली पैनल्स को मिक्स करें, तो आप मोनो क्रिस्टलाइन पैनल्स के लिए सेपरेट इनपुट लगा सकते हैं, पोली क्रिस्टलाइन के लिए सेपरेट इनपुट है, तो दोनों चार्ज कंट्रोलर्स मिलकर ही ये काम कर रहे होंगे। इसके अलावा जो इसके डुअल लोड की ऑप्शन है उसमें आप AC के लिए सेपरेट आउटपुट चलाएंगे। क्रिटिकल लोड ऐसा है जो इसमें आपकी लाइटें, पंखें या आपकी फ्रिज है जो आप चाहते हैं कि कभी भी बंद ना हो, और वापडा भी बंद हो चुकी हुई है, सोलर भी बंद हो चुका है, तो आपको बैटरी को मैक्सिमम यूटिलाइज करवा सकते हैं अपने पंखों और लाइटों के लिए। बैटरी को AC के लिए आप जल्दी कट ऑफ करवा सकते हैं। अच्छा, जनरेटर की सेपरेट इनपुट के 2 फ़वायद हैं। एक तो बहुत सारी जगहों पे जनरेटर्स की फ्रीक्वेंसीज इन्वर्टर के साथ मैच नहीं कर रही होती, जनरेटर हाई वोल्टेज दे रहे होते हैं तो भी वो इन्वर्टर सही प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, तो सेपरेट इनपुट होते हुए सेपरेट इसकी जो है वो इसकी वायरिंग होगी तो वो इन्वर्टर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इन्वर्टर के वापडा ऑपरेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा मकसद ये है कि क्योंकि ये इन्वर्टर हाइब्रिड प्लस ग्रिड टाई है, मतलब ये इन्वर्टर रिवर्स मीटरिंग की फैसिलिटी भी देता है। आप इस इन्वर्टर के ऊपर अपना घर का लोड ना सिर्फ अपने घर का लोड चला सकते हैं बल्कि अपनी एक्स्ट्रा बिजली को बना के वापडा को सेल आउट भी कर सकते हैं बाई डायरेक्शनल मीटर के थ्रू। तो ड्यूरिंग द टाइम जब आपकी वापडा जाती है दिन में और आपने जनरेटर ऑन किया तो बहुत सारे इन्वर्टर जो कि रिवर्स करंट फेंक रहे होते हैं वो जनरेटर को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये इन्वर्टर जनरेटर को रिवर्स करंट नहीं फेंकेगा। क्यों? क्योंकि जनरेटर के लिए सेपरेट इनपुट है। तो लिहाजा अगर आपके पास जनरेटर है तो आप बेफिक्र हो जाएं, इसके ऊपर कनेक्ट करके आपका जनरेटर रिवर्स करंट के थ्रू ख़राब नहीं होगा। अब हम आते हैं, अच्छा एक कनेक्शन इसके ऊपर उन्होंने सेपरेट सोलर के लिए ऑन ऑफ का स्विच भी अलग से दिया है कि आप सोलर कनेक्ट कर लें, उसके बाद सोलर को अगर आपने यहाँ से कट ऑफ करना है तो आप इसको कट ऑफ, ये ऑन हो गया सोलर और ये हो गया सोलर ऑफ, तो ये दोनों ऑपरेशंस इसमें सेपरेट अवेलेबल हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसके कनेक्शंस की तरफ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इसका फ्रंट बॉक्स दिया हुआ है जो कि एल की नट बोल्ट्स के थ्रू खुलता है। जी, आपको एक एल की सेट चाहिए होगा इसकी टॉप को खोलने के लिए, तो इस तरह से ये खुलता है। अच्छा, उन्होंने देखें कि इसके बॉक्स को बड़ा ज़बरदस्त रबर के साथ इसको सील किया है क्योंकि ये इन्वर्टर वाटर रेजिस्टेंट है। आप इसको आउटडोर में भी लगा सकते हैं, इंसुलेटेड बॉडी है इसकी, पीछे बहुत बड़े हीट सिंक्स हैं, तो आप हाई टेम्परेचर्स में भी आप इसको लगा सकते हैं। आउटडोर में आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको कोई कमरे के अंदर लगाने की। प्लस आप इसको ओपन एयर में लगाएंगे तो पानी बारिश के भी आपको कोई मसला नहीं है, आप इसको ओपनली लगा सकते हैं। हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके कनेक्शंस कैसे करते हैं। ये इसके अंदर जी 3 कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं। फिर इसके ऊपर जो सबसे बेस्ट फीचर है, लोड और जनरेटर और आउटपुट तीनों के लिए उन्होंने सेपरेट सर्ज रजिस्टर्स लगाए हैं कि आपको अगर कोई शॉर्ट सर्किटिंग होती है आपके घर में या कोई हैवी करंट आता है तो इसके अंदर बिल्ट इन इसके जो SPDs हैं वो वर्क करेंगे। आपको सेपरेट प्रोटेक्शंस लगाने की ज़रूरत नहीं है और वो SPDs आपके इन्वर्टर को ख़राब नहीं होने देंगी, वो खुद ख़राब हो जाएंगी, वो खुद जल जाएंगे। छोटे से SPDs होते हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर एक फ़ॉल्ट कोड आ जाएगा लेकिन आपका इन्वर्टर ठीक रहेगा, इन्वर्टर के ऊपर फॉल्ट कोड आ जाएगा और आपको बताएगा कि ये मसला है। इसी तरह आउटपुट के लिए भी उन्होंने सेपरेट SPDs दिए हुए हैं। बाकी सोलर के लिए सेपरेट प्रोटेक्शन बिल्ट इन है,
सोलर की साइड से अगर कोई सर्च आता है, आपको सोलर के ऊपर भी एक्स्ट्रा एसपीडी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि दौरे हाजिर का मोस्ट मॉडर्न इन्वर्टर है विद ऑल द स्पेक्स, विद ऑल द फीचर्स। इसमें एक वाईफाई फ़ीचर का मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, मैं बताना भूल गया कि इसके नीचे उन्होंने वाईफाई के लिए ये पोर्ट दी हुई है, जो एंटीना हमारे पास हमने स्टार्टिंग में देखा था जी। ये वाईफाई डिवाइस यहाँ लग जाएगी और इसके थ्रू ये आपके मोबाइल के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं आप। आईफोन के अंदर भी इसका इंटरफेरेंस मौजूद है, एंड्रॉयड फ़ोन्स भी अगर आपके पास हैं तो उसके ऊपर भी आप इसका तमाम डाटा ले सकते हैं। इन्वर्टर की सेटिंग्स को भी उसके ऊपर आप रीड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इस इन्वर्टर की अब हम आते हैं इस इन्वर्टर की प्राइसिंग की तरफ। इन्वेरेक्स कंपनी इन्वेरेक्स कंपनी ने इन्वर्टर ओवर द पाकिस्तान लॉन्च किया हुआ है। स्मार्ट सोलर के ऊपर आपको इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस मिलेगी। स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको इसके बेस्ट प्राइस चाहिए, होलसेल रेट्स के ऊपर ये इन्वर्टर चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर या हमारी वेबसाइट पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल करें, SMS करें, व्हाट्सएप करें, आपको इंशाल्लाह अच्छी प्राइस मिलेगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। कोई और क्वेश्चन होता है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।